हेलो एवरीवन, वेलकम टू ixamBee स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूँ ixamBee के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, इंडिया एक्सिम बैंक वन ऑफ द इंडियाज इम्पोर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआईएफआई हम जिसे कहते हैं, उसका एग्जामिनेशन है। उसके बारे में हमने ढेरों बातें करी। आज बात करने के लिए हमारे पास टॉपिक है सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या था। दो चीजें यहाँ पे समझनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम समझेंगे क्योंकि पैटर्न पिछली बार डिफरेंट था, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है क्योंकि इस बार 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं, तो ये आपको देखना है। तो फिर सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस भी है जो ये लास्ट ईयर 2023 की रिक्रूटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ था जनरल ऑपरेशंस का। तो उसके बैंकिंग ऑपरेशन का उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी ही एमबीए इन फाइनेंस है, पीजीडीबीएम पीजीडीबीए इन फाइनेंस या फिर साथ ही साथ सीए स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिलेबस जो है वो बहुत डायरेक्ट है, बहुत टू द पॉइंट है और मुझे नहीं लगता कि जिन भी स्टूडेंट्स ने फाइनेंस में किया है, इवन इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की डेफिनेटली जरूरत है। सबसे पहला देखिए क्या है एनुअल रिपोर्ट। तो आपको किसी भी फर्म की एनुअल रिपोर्ट दी होगी, उससे रिलेटेड जो एनुअल रिपोर्ट है मेजरली उसमें दो ही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो उसके अकॉर्डिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फाइनेंशियल रेशियोज की जो कैलकुलेशंस है उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो फाइनेंशियल रेशियोज आर इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले क्या है, आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज मैं बताऊं आपको, बहुत हायर एडवांस एनालिसिस की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या इसका करंट असेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितनी है। तो आपको बस वो कंपोनेंट पता होना चाहिए कि किसको ऐड करके करंट असेट मिल जाएगा, किसको ऐड करके करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। देन सिमिलरली फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात अगर हम करेंगे, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स है, पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस वो कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, एनपीवी है, आईआरआर है, डीएससीआर है, आईसीआर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस है। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है बेसिकली, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है उसमें क्या चेंज आएगा, कि क्या कितना चेंज करेंगे कि फाइनल वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारे प्रोजेक्शंस के लिए हमें काफी हेल्प करती है। बिजनेस कैसा वर्क करेगा उसके लिए कैसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें एक्सिम बैंक किसके से रिलेटेड वर्क कर रहा है, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये सारी चीजें हमें समझ तो आनी ही चाहिए। देन थर्ड कंपोनेंट देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट, है ना, फॉरेन मार्केट, क्योंकि अगर फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ईसीबीज है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स है, इंक्लूडिंग न्यू अल्टरनेटिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों ही, गैप का भी और इंडेज का भी। एंड देन ग्लोबल इक्विटी एंड बॉन्ड प्राइसिंग डेरिवेटिव क्या है, स्वैप, ऑप्शनल फॉरवर्ड, फ्यूचर, एफसीआईआर, रिसोर्सिंग रेजिंग, ये सारी चीजें। तो मतलब सिंपल सी चीज क्या है, आपको क्या समझ रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट। अगर मेरे से कोई स्टूडेंट कहे कि सर ऐसा क्या करेगी जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो दोस्तों फर्स्ट टू जो पार्ट है, क्योंकि पहले मैं तो एनुअल रिपोर्ट्स मेंशन किए, दूसरे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, इनसे एक क्वेश्चन आपको आता ही होता है। इस बार उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो आप देखिए कि आपको पता है कि इन्हीं से क्वेश्चन आना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि देखो, बहुत ज्यादा रेशियोज की डेप्थ में भी नहीं जाना है, आप पहले कम से कम जो रेशियोज यहाँ पे दिए उनको जरूर करिएगा। और बैलेंस शीट, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी। देन फोर्थ देखिए, ट्रेड फाइनेंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, सप्लायर्स क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट है, यूसी पीडीसी एंड यूआरडीजी। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड। और ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है, डेफिनेटली बैलेंस शीट पीएनएल में तो बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पे तो आपको सिर्फ पढ़ना है। सिमिलरली केवाईसी एंड कंप्लायंस है, सिविल, सीआरआईएलसी है, सीएफआर है, फिटीएफ है, ये सारी चीजें, एएमएल है, फटका, सीईआईबी, सारी की सारी किससे रिलेटेड चीजें हैं, केवाईसी से और उसके कंप्लायंस से रिलेटेड है। तो केवाईसी एंड इट्स कंप्लायंस, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब हमारे डोमेस्टिक मार्केट में केवाईसी के इतने इश्यूज हैं और इंटरनेशनल में होंगे तो कितना बड़ा इशू होगा। देन आप देखिए स्ट्रेस्ड अकाउंट क्या है, एनपीए किसे कहते हैं, रिकवरी की प्रोसेस क्या है, एनपीए कहाँ क्लासीफाई होता है। सिंपल क्वेश्चन हमेशा एनपीए से रिलेटेड यही पूछा जाता है कि एनपीए क्लासीफाई कहाँ पे होता है। आरबीआई की मास्टर सर्कुलर क्या है, आईआईसी की नॉर्म क्या है, सफासी क्या, आईबीसी, डीआरटी वगैरह जितने भी हैं एनपीए या फिर एनपीए या फिर स्ट्रेस अकाउंट की रिकवरी के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो उन्होंने सरफा से आईबीसी और देखिए रिसेंट इनिशिएटिव्स में लिख दिया, तो डीआरटी वगैरह भी सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। फिर चाहे लोक अदालत, खैर लोक अदालत बहुत छोटी चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट, टाइप ऑफ रिस्क क्या है, इवैल्यूएशन मिटिगेशन ऑफ रिस्क और बेसल 3 नॉर्म्स।
ना। बेसल 3 के नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, हालांकि बेसल 1 और बेसल 2 भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेसल 1 और बेसल 2, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन तो बेसल 2 से ही स्टार्ट हुआ था, और बेसल 3 के क्या रिस्क है और क्या नॉर्म्स हैं, और आपको पता ही है कि सीआरआर आर की कितनी वैल्यू है, एनपीए कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, ये सारी चीजें। देन इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज, टॉप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री एनालिसिस, ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कुछ डेटा वगैरह भी आ जाता है। इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी, एक्सपोर्ट गारंटी क्रेडिट एजेंसीज, डीएफआईज हैं, बैंक, प्राइवेट फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी चीजें। देन है टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स। हमको मेजरली फोकस किस पे करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन एस्पेक्ट पे। देन द लीगल एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देन इंडियाज कंट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फेमा एंड ओडीआई गाइडलाइंस। तो अगर आप देखेंगे पूरे सिलेबस में हमको क्या चीजें देखी है मेजरली, आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन केवाईसी एंड कंप्लायंस, देन उसके बाद ये केवाईसी एंड कंप्लायंस, और उससे उसके बाद जो आता है हमारा रिस्क, और रिस्क क्या आता है, एनपीए, ये सारी चीजें। देन इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, और फिर उसके बाद इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है कैसा, टैक्सेशन कैसा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है। तो फाइनेंसेस, अकाउंट्स और हमारा फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इतना हमको पढ़ के जाना है। सो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर का पेपर ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं इसको, है ना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का 2023 में क्या आया था, इस बार 50 वैकेंसीज हैं, ये सारी चीजें तो अब आपको पता ही है। देखिए लास्ट टाइम क्या था, 5 क्वेश्चन देते 15 मार्क्स के, है ना, तो थोड़ा सा पिछली बार पेपर का पैटर्न डिफरेंट था, इस बार पैटर्न डिफरेंट है। तो इस बार आपको क्या समझना है, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब जो पिछली बार 2 क्वेश्चन दिए थे वो इस बार एक ही क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये ट्रायल बैलेंस वाज गिवन इन द मल्टीपल फिगर, मतलब आपको एक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना था, करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, करंट रेशियो क्या है, डीआर क्या है, टीओएल एंड टीएनडब्ल्यू एंड नेटवर्थ क्या है, फाइनेंशियल फिक्स असेट क्या है, इंटेंजिबल असेट्स क्या है, डेटर है। तो आप देखिए कि इसमें बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है, अगर आप रेशियो देखेंगे तो इसमें तो 2 ही रेशियो, और करंट रेशियो के होते हैं, मतलब सिंपल से, मतलब मुझे लगता है कि जो सबसे 2 सिंपल रेशियो होता है, करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो ही होता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है जो आपको बैलेंस शीट से देख के कैलकुलेट करनी है। देन सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था, उसके बेसिस पे देखिए ये रेशियोज कैलकुलेट करने थे। अब देखिए अगेन रेशियोज क्या दिए हैं, एनपी रेशियो दिया था, ऑपरेटिंग रेशियोज, है ना, ऑपरेटिंग रेशियोज दिए थे, तो इसमें आप जितने भी ऑपरेटिंग रेशियोज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन डेट इक्विटी रेशियो, नेटवर्थ है, कैपिटल है, नेटवर्थ, तो अगेन नेटवर्थ के टाइम हो गया, तो ये नेटवर्थ कैलकुलेशन कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट ओवरऑल ये था क्वेश्चन। तो अगर आप समझ सकते हैं कि इस बार ये क्वेश्चन एक सिंगल ही क्वेश्चन आना है, तो क्या आने वाली है चीजें, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि लेवरेज पूछा है या फिर बहुत एडवांस चीजें पूछी हैं, सिंपल सी चीजें ही पूछ रखी हैं, इनको आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत सिंपल भी नहीं है, डेफिनेटली जब बैलेंस शीट हमारे पास आती है और पीएनएल अकाउंट आता है, तो उसमें एनालाइज करना, कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें वो हैं जो बहुत ऐसे ट्रिकी चीजें कुछ नहीं पूछी हैं। देन देखिए कि एक्स वाई जेड हैविंग अ लोन ऑफ 450 करोड़ रुपीस, टोटल असेट इतना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी उसमें दी थी। इंटेंजिबल असेट्स निकालना था, टेंजिबल नेटवर्थ निकालनी थी, नेटवर्थ निकालनी है, टोटल लायबिलिटी और करंट असेट निकालने हैं। तो ये है, मतलब आप देखिए कि पूरे उसमें क्या पूछा गया, फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, अब ये टर्मिनोलॉजी सिंपल पूछी, नोस टू अकाउंट, गोस टू अकाउंट एंड एस्क्रो। तो ये तो मुझे लगता है कि आईआरआर एंड द सीआरआर, अब आईआरआर एंड द सीआरआर, क्योंकि ये तो बेसल से रिलेटेड हो गया ना आईआरआर। अब ये चीजें हैं कि अगर आपको कंसेप्ट्स पता है जो ऊपर आपने लगे तो ये आप कर लेंगे। देन शॉर्ट नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्कीम रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द बैंक गारंटी। तो आप देखिए कि कहाँ से टॉपिक, जो सिलेबस अभी हमने देखा उसके 3 या 4 पार्ट से ही इन्होंने कवर कर लिया पूरा का पूरा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ये लास्ट टाइम का पेपर था, बट लास्ट टाइम के पेपर के अकॉर्डिंग हमें काम नहीं करना है, हमें इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का पैटर्न हम डेफिनेटली समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कंपलसरी क्वेश्चन है 40 मार्क्स का आएगा, तो डेफिनेटली उसमें ये सारे रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करने होंगे। देन जो पार्ट 2 होगा, हम ये मान सकते हैं कि 8 क्वेश्चन होंगे, 6 आपको करने हैं, 10 10 मार्क्स के होंगे, और बाकी जितना सिलेबस है उससे दिए जाएगा। तो आप सारे ही टॉपिक को कवर कीजिएगा, सिलेबस का कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना, क्योंकि सिलेबस का कोई भी टॉपिक मिस करेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि केवाईसी वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, हमें लगता है इजी है पर वो आ डिफिकल्ट जाए, और सिमिलरली अगर हो सकता है कि वहां पे जो बाकी है रिस्क एनालिसिस है, बेसल 3, वो सारी रिलेटेडली इजी रहे। तो ये आपको देखना है। अगेन ये सिलेबस यहाँ पे दिया है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी की चीजें मिल जाएंगी। सो ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसका जो एग्जिम बैंक का कोर्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है,
इसका प्राइस हमने 2866 रखा हुआ है अभी जो प्रेजेंट में है। सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ना, सब्जेक्टिव पैटर्न में प्रोफेशनल नॉलेज के वो, और उससे रिलेटेड लाइव क्लासेस होंगी जिसमें कि उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा ना, और फिर गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू राउंड्स और ये सारी चीजें रहने वाली है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।